गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, ई लर्निंग में आपका स्वागत है। बेटा, आज हम लोग हिंदी व्याकरण का अव्यय नामक पाठ पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय जिसमें कोई भी चीज़ खर्च नहीं होती है। व्यय मतलब करना, व्यय मतलब खर्च करना, और जब आ लग जाता है यानी कि वो खर्च ही नहीं हो रहा। तो यानी कि हिंदी व्याकरण के अनुसार जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम अव्यय कहते हैं। बच्चों, अव्यय के मुख्यतः 5 भेद माने गए हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और आखिरी होता है निपात। तो सबसे पहले हम लोग क्रिया विशेषण के विषय में पढ़ेंगे। क्रिया विशेषण अव्यय, जो शब्द क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय मुख्यतः 4 प्रकार के माने गए हैं। कौन कौन से होते हैं वो? रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। बच्चों, रीतिवाचक में जैसे कि वह तेज दौड़ता है, ये उसकी विशेषता बताई गई है। कालवाचक में समय के बारे में बताया जाता है, जैसे कल मोहन जाएगा या मोहन कल जाएगा। माँ आज अस्पताल जाएगी। ठीक, उसके बाद आपका आता है स्थानवाचक। इसमें स्थान या दिशा के बारे में ज्ञान कराया जाता है, जैसे पिताजी छत पर बैठे हैं। और आखिरी होता है परिमाणवाचक। इसमें क्रिया की मात्रा, मापतोल या परिमाण के बारे में बताया जाता है, जैसे कम बोलो, थोड़ा खाओ, खूब पचाओ आदि। बच्चों, हम अगला पढ़ेंगे संबंध बोधक अव्यय। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ दर्शाते हैं या दिखाते हैं उसे हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। राम अपने पिताजी के साथ दिल्ली जाता है। मेरे घर के पास एक डाकघर है। राम छत के ऊपर खड़ा है। सीता राम के साथ वन गई। ठीक, तो अब इसके बाद हम लोग अगला पढ़ेंगे समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक 2 शब्दों, 2 वाक्यांशों या वाक्यांशों को जोड़ने वाले अव्यय शब्दों को हम समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं। या जो शब्द एक वाक्य को दूसरे वाक्य के साथ या एक शब्द को दूसरे शब्द के साथ जोड़ते हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे राजेश और सुरेश ने कविता सुनाई। ठीक, वह उठा और घर चला गया आदि। ठीक बच्चों, इसी समुच्चय बोधक के 2 भेद भी होते हैं। कौन कौन से? समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक में क्या होता है? वे अव्यय जो 2 या 2 से अधिक समान पदों या वाक्यों को जोड़ते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे तुम्हें परिवार और समाज का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, समानाधिकरण के भी 4 भेद होते हैं: संयोजक, विभाजक, विरोधवाचक और परिमाणवाचक। ठीक है, और इसके अलावा व्याधिकरण समुच्चय बोधक में क्या होता है? मिश्र वाक्यों में आश्रित यानी कि जो एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड होता है, उपवाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे वह जल्दी आ गया क्योंकि उसने शादी में जाना था। बच्चों, व्याधिकरण के भी 4 भेद हैं: कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, स्वरूपवाचक और संकेतवाचक। बच्चों, अब हम अगला भेद विस्मयादि बोधक पढ़ेंगे। जिन अव्ययों का संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता परंतु जो अव्यय केवल वक्ता के आनंद, भय, हर्ष, शोक, तिरस्कार, घृणा आदि भाव को सूचित करते हैं उन्हें हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर चित्र है, हाय बेचारा बच्चा अनाथ हो गया, छी कितनी गंदी बात है। बच्चों, अब हम आखिरी भेद निपात पढ़ने जा रहे हैं। जो अव्यय शब्द या वाक्य किसी पद को विशेष बल प्रदान करे उसे हम निपात कहते हैं। जैसे कि सचिन ने मुझे भी बुलाया है, यानी कि यहाँ पर भी शब्द पर क्या हो रहा है? बल पड़ रहा है, इसीलिए इसे निपात कहा गया है।
तुमने तो बात तक नहीं की, यानी कि तक शब्द जो है निपात है, क्योंकि तक शब्द जो है वो वाक्य में बल प्रदान कर रहा है, इसीलिए उसे हम निपात कहते हैं। शब्दों में कोई विकार नहीं आता, उन्हें हम अविकारी या अव्यय कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। जो अव्यय, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक 2 पदों, 2 वाक्यांशों और 2 वाक्यों के जोड़ने का काम करते हैं। जिन शब्दों में हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि का भाव प्रकट होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? विस्मयादि बोधक कहते हैं। थैंक यू क्लास।